सीएम ने की केंद्र व राज्य सरकार से संबंधित विकास परियोजनाओं की समीक्षा। मुआवजा वितरण की कार्रवाई 15 मार्च तक पूरा करने के आदेश। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े सभी अधिकारी। इटावा में शिवपाल यादव का सरकार पर हमला, लॉ एंड ऑर्डर समेत कई मुद्दे पर सरकार को घेरा। बोले प्रदेश में रोजगार खत्म, खुलेआम हो रहा भ्रष्टाचार, पूरा प्रदेश नौकरशाही के हवाले। लखनऊ में कल मायावती की बड़ी बैठक। मॉल एवेन्यू के यूपी स्टेट कार्यालय में होगी बैठक। सभी पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष संघ पार्टी संगठन व जनाधिकार को बढ़ाने भी होगी समीक्षा। श्री कृष्ण जन्मभूमि के पक्षकार दिनेश फलाहारी ने सीएम योगी को खून से लिखा पत्र। वृंदावन के होली मेले में मुसलमानों पर पाबंदी की मांग की। रायबरेली में फर्जी जन्म प्रमाण पत्र पर मामले का खुलासा। 15 माह में जारी हुए 52,000 से अधिक फर्जी प्रमाण पत्र। और बाराबंकी में किसानों ने किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। नशीली दवाओं की बिक्री के विरोध में उतरे किसान। भारतीय किसान यूनियन टिकैत के बैनर तले किसानों ने किया प्रदर्शन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। लखनऊ से अहम खबर है, जहां कल मायावती की बड़ी बैठक हुई है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बुलाई अहम बैठक। कल सुबह 11 बजे मायावती ने बुलाई अहम बैठक। सभी पदाधिकारी और प्रदेश के अध्यक्ष भी इस बैठक में पहुंचेंगे। पार्टी संगठन के जनाधार को बढ़ाने की समीक्षा होगी। भविष्य की रणनीति को लेकर भी हो सकता है बड़ा फैसला। मॉल एवेन्यू स्थित यूपी स्टेट कार्यालय में होगी अहम बैठक। पार्टी संगठन के लोग इसमें जुड़ेंगे। भविष्य की रणनीति को लेकर अहम फैसला और बड़ा फैसला हो सकता है। मॉल एवेन्यू स्थित यूपी स्टेट कार्यालय में यह अहम बैठक आयोजित होगी। तो लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कल मायावती की बड़ी बैठक। बसपा सुप्रीमो मायावती ने बुलाई है अहम बैठक। कल सुबह 11 बजे मायावती ने बुलाई अहम बैठक। सभी पदाधिकारी और प्रदेश के अध्यक्ष भी पहुंचेंगे। सभी पदाधिकारी और प्रदेश के अध्यक्ष भी पहुंचेंगे। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर रायबरेली से, जहां उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक आज रायबरेली के 1 दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मारक क्रिकेट टूर्नामेंट के समापन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम में डॉक्टर निशंक ने विजेता टीम को 2,51,000 रुपए का चेक प्रदान किया और खिलाड़ियों की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा कि खेलेगा इंडिया तभी जीतेगा इंडिया और खेलों को प्रोत्साहन देने की जरूरत पर बल दिया। यह क्रिकेट प्रतियोगिता गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के सताव में आयोजित की गई थी, जिसमें स्थानीय खिलाड़ियों ने भाग लिया। पूर्व मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए खिलाड़ियों की सराहना की और उनके संघर्षों को प्रोत्साहित किया। इसके अलावा महाकुंभ को लेकर डॉक्टर पोखरियाल निशंक ने कहा कि इतनी भव्य व्यवस्था सिर्फ योगी जी ही कर सकते हैं। उन्होंने उत्तराखंड के चमोली में हुए हालिया हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए राहत बचाव कार्यों में लगे सुरक्षा कर्मियों की सराहना की। पूर्व मुख्यमंत्री ने राहुल गांधी द्वारा महाकुंभ में न जाने पर भी अपनी नाराजगी व्यक्त की। और उसके उपरांत पंडित दीनदयाल उपाध्याय। आज के हमारे मुख्य अतिथि की बात की जाए, इस समय मंच पर देख सकते हैं, आप अभिनंदन करते हैं पूरी। और अभी राहुल जी के बारे में क्या है, अभी उनको कोई लोग सुनते हैं और जब वो कुछ करते रहते हैं तो लोग हंसते हैं। इसलिए हंसते हैं कि कभी कभी बहुत अच्छी बातें करते हैं। भारत का संविधान लेकर के गली गली में घूमने वाली नहीं है। भारत के संविधान की रक्षा हर व्यक्ति उससे संचालित होता है। भारत की संसद की गरिमा बनी रहनी चाहिए, इसलिए कभी हल्की बातें किसी को करनी नहीं चाहिए। हमारा लोकतंत्र बहुत मजबूत है। आपने देखा आज पाकिस्तान चौराहे पर खड़ा है। पाकिस्तान हमारी कोख से पैदा हुआ है, एक ही दिन में हम स्वाधीन हुए, वो उधर चला गया। हिंदुस्तान की कोख से पैदा हुआ है वो, लेकिन आज वहाँ का जो लोकतंत्र वो चौराहे पर खड़ा है। जबकि मेरे हिंदुस्तान का लोकतंत्र की जड़ें इतनी गहरी हैं, उसको समझना चाहिए राहुल जी को भी। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव इटावा में स्थित एक निजी अस्पताल के उद्घाटन के मौके पर मीडिया से मुखातिब होते हुए भाजपा सरकार पर तीखा हमलावर हुए। उन्होंने बोला कि चंद्रशेखर पर हमले को लेकर
उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों पर भी हमले हो रहे हैं, पत्रकार भी लूटे जा रहे हैं। सरकार द्वारा की गई महिलाओं की सुरक्षा की बात पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि अगर पत्रकार सुरक्षित नहीं तो महिलाएं कैसे सुरक्षित होंगी। आरक्षण के मुद्दे पर शिवपाल यादव ने कहा कि आउटसोर्सिंग में पिछड़े और दलितों का कोई आरक्षण लागू नहीं है, नौकरी ठेकेदारी पर दी जा रही है। आईपी सिंह के सवाल पर उन्होंने कहा कि जिसकी सबसे बड़ी पार्टी होती है, जिसके ज़्यादा सदस्य होते हैं, वही विपक्ष का नेता होता है। कांग्रेस में 455 करोड़ के घोटाले के आरोप पर सरकार से मामले की जांच की बात कही। क्या तो निजीकरण करना चाह रहे, फिर बेरोजगारी फैलेगी और कितनी महंगी बिजली। हिंदुस्तान में शायद उत्तर प्रदेश में सबसे महंगी बिजली। तो हर तरीके से ये सरकार फेल बता रहे ना। अब जनप्रतिनिधियों पर भी बताओ हमले हो रहे और उधर पत्रकारों पर भी लुट रहे। और इन्होंने क्या कहा था, रात को 12 बजे जेवर पहन के और महिलाएं चली जाएंगी। जब पत्रकार ही नहीं बच रहे हैं तो महिलाएं तो दूर की बात है। इटावा में एक निजी अस्पताल के उद्घाटन के मौके पर सपा के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इन लोगों के पास कोई पॉलिसी नहीं है, विकास का एजेंडा नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार जनता को मूर्ख बनाने के अलावा कुछ नहीं कर रही है और महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो चुकी है। सपा नेता आईपी सिंह द्वारा राहुल गांधी के इस्तीफे पर बयान दिए जाने पर रामगोपाल यादव ने कहा कि वह ऐसे मूर्खों की बातों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। उन्होंने कांग्रेस के 455 करोड़ रुपए के ITI मामले पर भी कहा कि कांग्रेस ने इस मुद्दे पर कुछ नहीं कहा है। जो करते हैं वो तो करेंगे, उसमें क्या दे, उसमें कमेंट क्या करेंगे, कहाँ से आएगा इन लोगों के पास कोई पॉलिसी नहीं, कोई विकास का एजेंडा नहीं, जनता को मूर्ख बनाने के अलावा कुछ काम नहीं। बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है, महंगाई पर रोक नहीं लगा पा रहे हैं, कानून और व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है और जनता का ध्यान बटाने के लिए ये सब मूर्खतापूर्ण बातें सामने आ रही देश की। सपा प्रवक्ता आईपी सिंह कह रहे हैं विपक्ष के नेता राहुल गांधी को इस्तीफा दे देना चाहिए और अखिलेश यादव को बना देना चाहिए विपक्ष के नेता। क्या कहेंगे इस पर? हम ऐसे मूर्खों की बातों पर कोई कमेंट नहीं करना चाहते। कांग्रेस ने कहा है कि एक RTI डाली गई, इसमें से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में 455 करोड़ कोई हिसाब ही नहीं है। मथुरा से है, जहां श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर का केस लड़ रहे दिनेश फलाहारी ने कहा कि हमारे हिंदू त्योहारों से मुसलमान नफरत करते हैं। होली पर ये लोग व्यंजनों में और पवित्र रंगों में थूक सकते हैं। इन लोगों को हमारे त्यौहार से दूर रखा जाए। ये लोग हिंदुओं को काफिर समझते हैं, हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों से नफरत करते हैं, तो हिंदुओं के त्योहारों में दुकान नहीं लगने देंगे। मुख्यमंत्री जी सनातनी हिंदुओं के हृदय सम्राट हैं, आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि होली के शुभ अवसर पर मंदिरों के आसपास इनकी दुकान नहीं लगनी चाहिए। कुछ कट्टरपंथी लोग हिंदुओं के त्योहार से रुपए कमाते हैं और देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर देश के विरोध में ही कार्य करते हैं। दिनेश शर्मा फलाहारी ने खून से पत्र लिखकर मुख्यमंत्री को ट्वीट कर मुसलमान की दुकान होली पर नहीं लगने देने की गुहार लगाई। माननीय मुख्यमंत्री जी जो हमारे हिंदुओं के हृदय सम्राट हैं, योगी जी को अपने खून से पत्र लिखा है और मांग की है कि हमारे होली जैसे पवित्र त्यौहार पर मुसलमानों की दुकानें नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारे होली के त्यौहार में हमारे होली के पवित्र जो रंग होते हैं उनमें जहर मिला सकते हैं, कांच के टुकड़े मिला सकते हैं, उनमें मिलावट कर सकते हैं, मिठाइयों में थूक सकते हैं। तो ऐसे लोगों को हमारे त्यौहार से दूर रखा जाए, क्योंकि ये लोग किसी भी हद तक गुजर सकते हैं। इन लोगों को हमारे त्योहारों से नफरत रहती है, हमारे पवित्र ग्रंथों से इनको नफरत होती है, तो हमारे त्योहार में ये घुसने का प्रयास क्यों करते हैं। तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री से यही उम्मीद है, क्योंकि वो हमारे हिंदुओं के हीरो हैं। खबर कानपुर से है, जहां कुछ समय पहले ही जब नई शिक्षा नीति को देश भर में क्रियान्वित किया गया तो छोटी कक्षाओं से ही छात्रों को उनके पाठ्यक्रम के साथ ही स्किल्ड बेस्ड एजुकेशन दिए जाने की बात कही गई। वहीं CBSE बोर्ड
भी इस संबंध में अपनी ओर से दिशा निर्देश जारी कर चुका है। ऐसे में अब सीबीएसई बोर्ड से संबद्ध जो भी स्कूल हैं वो छोटी कक्षाओं से ही छात्रों को उनके पाठ्यक्रम के साथ स्किल आधारित पढ़ाई करा रहे हैं, जिससे छात्र भविष्य में अगर विदेशों में दाखिला लेते हैं तो उनकी नींव मजबूत रहे। इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए कानपुर में एलन हाउस पब्लिक स्कूल में कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन के पाठ्यक्रम को प्रेप से लेकर 5वीं कक्षा तक लागू कर दिया गया। शनिवार को वार्ता कर ये जानकारी स्कूल की प्रधानाचार्य रुचि सेठ ने दी है। उन्होंने बताया कि सभी अभिभावक चाहते हैं कि उनके बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा मिले, केवल बच्चा क्लासरूम टीचिंग तक सीमित न रहे। इसे देखते हुए स्कूल ने उक्त पाठ्यक्रम को लागू कर दिया है। वहीं इस संबंध में स्कूल के शिक्षकों को प्रशिक्षित भी किया जा चुका है। बच्चे की स्किल मजबूत होने पर उसे प्रतियोगी परीक्षाओं में भी किसी तरह की कोई दिक्कतें नहीं होंगी। Over 25 years now, Superhouse Education is thriving in education और हमने एक benchmark और standard set कर दिए हैं and our students are doing very well as far as CBSE boards are concerned. अब एक step हम इसको आगे लेकर के जाना चाह रहे हैं क्योंकि आज हर पेरेंट और बच्चा एक इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहता है, हायर एजुकेशन के लिए इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना चाहता है। सो इस रिक्वायरमेंट को देखते हुए हम कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एजुकेशन अपने स्कूल में लॉन्च कर रहे हैं ताकि पेरेंट्स को इधर उधर भागना ना पड़े। क्योंकि ये 160 कंट्रीज में स्प्रेड है तो ये एक बच्चे के लिए इजी गेटवे एंट्री हो जाती है फॉर हायर एजुकेशन इन इंटरनेशनल कंट्रीज। डेफिनेटली इससे करियर अपॉर्चुनिटीज भी बच्चों को मिल जाती हैं और उनके लिए प्रोस्पेक्ट्स और स्ट्रेंथन हो जाते हैं। क्योंकि हमारा टीम ऑफ टीचर्स आर ऑलरेडी इक्विप्ड, वी हैव अ रोबस्ट ट्रेनिंग डिपार्टमेंट इन सुपरहाउस एजुकेशन फाउंडेशन, जिसकी वजह से अब कैम्ब्रिज की भी ट्रेनिंग्स बहुत रिगरस लेवल्स पे होंगी सो दैट हमारे बच्चों को इस इंटरनेशनल एजुकेशन का हर तरीके से फायदा मिलेगा इन ऑल एस्पेक्ट्स इन देयर लाइफ। खबर उन्नाव से है, जहां राजश्री एजुकेशन सेंटर पंसारी के वार्षिक उत्सव में बच्चों ने शानदार रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, जिसे अभिभावकों और अतिथियों ने खूब सराहा। इस मौके पर पूर्व बार एसोसिएशन अध्यक्ष सतीश कुमार शुक्ल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित रहे, जिन्होंने बच्चों की प्रस्तुति की सराहना की और उनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी। कार्यक्रम की शुरुआत में संस्थापक केशव प्रसाद अवस्थी ने सभी अतिथियों और अभिभावकों का स्वागत किया। उन्होंने बच्चों की मेहनत और उत्साह की सराहना करते हुए कहा कि यह कार्यक्रम बच्चों के समग्र विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस विशेष अवसर पर प्रतिभागी छात्रों को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए पुरस्कृत किया गया, जबकि माताओं को भी उनके योगदान और समर्थन के लिए सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का समापन उत्साही माहौल में हुआ है और सभी ने बच्चों के प्रेरणादायक प्रस्तुतियों का आनंद लिया। अगली अहम खबर कानपुर जनपद से है, जहां मेयर प्रमिला पांडे की अगुवाई में लगातार बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। वहीं शनिवार को मेयर प्रमिला पांडे कानपुर के कल्याणपुर स्थित पनकी रोड पर पहुंची, जहां जनता दर्शन के बाद उन्होंने अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर चलाया। काली माता मंदिर के अंदर बाहर कब्जे को लेकर नाराज हुई कब्जेदारों पर बुलडोजर चलाया, साथ ही हिदायत दी और दोबारा कब्जा हुआ तो कार्रवाई करेंगी, ऐसी हिदायत उनके द्वारा दी गई। मेयर ने कहा कि अवैध अतिक्रमण के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई चलती रहेगी जब तक अवैध अतिक्रमण को पूरी तरीके से खत्म नहीं कर दिया जाएगा। वहीं लगातार व्यापारियों का एक आरोप था कि महापौर बिना किसी नोटिस के बुलडोजर चलवा देती है। इसके बाद महापौर प्रमिला पांडे ने बताया कि भविष्य में अब वह खुली जीप में गली गली घूमकर खुद लोगों को 3 से 4 दिन पहले वार्निंग देंगी। आज वो कल्याणपुर में चला है। आज एक मंदिर बहुत पुराना था, काली माई के मंदिर। एक परिवार वो अभी जो मुझे वहाँ पता चला कि वो 5 बिस्से में पूरा मंदिर है, लेकिन कुछ एक ही फैमिली के लोग उसको चारों तरफ से घेर के उसके अंदर लैया चना चुरचुरे फुरचुरे कूड़ा कबाड़ झाड़ू कूड़ा सब मंदिर के ऊपर बांस बल्ली टूटा फूटा बकरी बांधे हैं सब। आज उसको पूरा मुक्त कराया, जो कच्चा था वो मुक्त करा दिया, लेकिन जो पक्का है उसके लिए हमने कहा कागज़ देख करके ही कराएंगे। दूसरा अब हम करने ये जा रहे हैं कि जैसे मैं अतिक्रमण गिराने जाती हूँ तो लोग ये कहते हैं कि मुझको बताया नहीं, जबकि मेरे क्या कहते हैं नगर निगम से
डुग्गी पीटी जाती है। अब मैं ऐसा कर रही हूँ कि मैं खुद खुली गाड़ी में इन लोगों को चेतावनी दूंगी कि अगर आप अपने मन से नहीं हटाए, आपको 4 दिन या 5 दिन का टाइम 4 दिन का टाइम दिया जा रहा है। नहीं मानोगे तो आप अपने नुकसान के खुद जिम्मेदार। राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर तहसील परिसर में आयोजित तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में लखनऊ जिलाधिकारी विशाख जी ने जन सुनवाई की। इस मौके पर मुख्य विकास अधिकारी, उप जिलाधिकारी, सहायक पुलिस उपायुक्त सहित अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद हैं। तहसील संपूर्ण समाधान दिवस में सबसे अधिक सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे की शिकायतें मिली, जिस पर जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि लगभग 120 शिकायतें थी, जिनमें से 20 शिकायतों का मौके पर निस्तारण किया गया है और शिकायतों के लिए निश्चित समय अवधि के अंदर कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। तहसील में संपूर्ण समाधान दिवस में शिकायतकर्ता दिनेश सिंह चौहान द्वारा सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा कर निर्माण कर बेचने का कारोबार किया गया, जिसकी शिकायत पत्र द्वारा जिलाधिकारी महोदय को दी गई, जिस पर मामले की जांच कर कार्रवाई के आदेश दिए गए। आज तहसील सरोजनी नगर में तहसील दिवस का आयोजन किया गया, इसमें जो विभिन्न विभागों के अधिकारीगण मौजूद हैं यहाँ पे और एप्लीकेशंस प्राप्त हुए हैं लगभग 120 के आसपास। प्रमुखतः जो एप्लीकेशंस आए हैं जो रेवेन्यू से रिलेटेड मामले हैं, राजस्व विभाग से जुड़े हुए मामले हैं, तो इसमें 120 में 20 से अधिक मामलों का मौके पर निस्तारण कर लिया गया है और लगभग 16 मामलों में आज, कल और परसों 3 दिनों में नायब तहसीलदार स्तर के अधिकारी मौके पे जाकर के जांच करने के लिए टीम बना करके संबंधित एप्लीकेंट्स को समय भी बता दिया गया है कि इस तारीख को इतने बजे टीम वहाँ पे मौके पे आ जाए। 4 प्रार्थना पत्र तहसील दिवस के हमने दिए हैं। पहला प्रार्थना पत्र है जैतीखेड़ा का, जहाँ पर ऊसर का विक्रय किया गया नैयर लैंड द्वारा 2011 से लेकर 2016 तक। और पहले डीएम साहब आए थे, उन्होंने कहा था कि हम इसकी जांच कराएंगे, कोई जांच हुई नहीं। दोबारा फिर से डीएम साहब को दिया है, इसकी पुनः जांच कराई जाए, यह कार्रवाई की। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद उत्तर प्रदेश की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। कुशीनगर जिले के तहसील तमकुही राज के सभागार में आयोजित संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर एसडीएम ऋषभ देव राज पुंडीर, पुलिस क्षेत्राधिकारी तमकुही राज अमित सक्सेना, नायब तहसीलदार लक्ष्मी वर्मा के साथ तहसील क्षेत्र के थाना तुर्क पट्टी इंस्पेक्टर संजय कुमार, पटहेरवा थाना अध्यक्ष दीपक कुमार सिंह, सेवरही थाना अध्यक्ष धीरेन्द्र कुमार राय, तमकुही राज थाना अध्यक्ष अमित शर्मा आदि कर्मचारी मौजूद रहे। जनता की समस्याओं को सुनने और उनके समाधान के लिए अधिकारीगण तत्पर दिखाई दिए। हरदोई के आपको बता दें सवाईजपुर तहसील में आज संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी और सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस ने विभिन्न जन समस्याओं को सुना और त्वरित समाधान देने के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें इस अवसर पर डीएम ने भूमि विवादों के मामलों को तत्काल प्रभाव से निस्तारित करने के निर्देश दिए और कहा कि लापरवाही किसी भी प्रकार से स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने भूमि की पैमाइश को सही तरीके से करने की आवश्यकता पर जोर दिया और चेतावनी भी दी कि यदि सही ढंग से काम नहीं किया गया तो संबंधित लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फर्रुखाबाद जनपद के कायमगंज तहसील सभागार में जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान जिलाधिकारी, उप पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी, मुख्य विकास अधिकारी अरविंद कुमार मिश्र, एसडीएम रविंद्र सिंह और सीओ संजय वर्मा ने फरियादियों की समस्याएं सुनी और उनका समाधान किया। संपूर्ण समाधान दिवस में कुल 125 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए, जिनमें से 16 प्रार्थना पत्रों का तत्काल निस्तारण मौके पर ही किया गया। बाकी के प्रार्थना पत्र संबंधित विभागों के अधिकारियों को सौंपकर जिलाधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने निर्देश दिए कि सभी शिकायतों का निस्तारण शासन की मंशा के अनुरूप तय समय सीमा के अंदर किया जाए। एक विशेष मामले में एक कृषक द्वारा लंबित पड़ी खतौनी के दुरुस्त करने का प्रार्थना पत्र दिया गया, जिसे तुरंत ही दुरुस्त करके किसान को उपलब्ध करवा दिया गया।
125 इलेक्ट्रॉनिक आए विभिन्न विभागों के 16 का समाधान किया गया और संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि यथाशीघ्र उसका निपटान कराकर रिपोर्ट करें। और किसान क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं सर? एक अभी खतौनी जो है दुरुस्त की गई तत्काल सर, और इसमें क्या ठीक है, जो संभव त्वरित समाधान हो सकता है वो किया गया और उसी मेन ऑब्जेक्टिव तहसील दिवसों का यही है कि जो तात्कालिक समाधान हो सकते हैं करा दिए जाए, जो तात्कालिक नहीं हो सकते हैं तो आगामी 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन मतलब यथासंभव यथाशीघ्र करा दिया जाए। तो फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।